Hello everyone, once again I welcome all of you to the online platform of श्री वेदांत एकेडमी। आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मध्यम गति के साथ कंटिन्यूअस चल रही होगी। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाटर साइकिल। आप समझ पा रहे होंगे वाटर का मतलब H2O पानी होता है और साइकिल का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। तो जब मैं सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा कि पानी अर्थ की सरफेस से मूव करके जा रहा होगा एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से अगेन वो साइक्लिक मैनर में मूव करके आ रहा होगा टुवर्ड्स दी लैंड मास या वाटर बॉडीज। तो इसी साइक्लिक मैनर में जो पानी चलता हुआ नजर आएगा उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी अर्थ का मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। लगभग आप देख ही पा रहे होंगे कि अर्थ का 70% ऑफ द सरफेस जो है वो कवर्ड है किससे? पानी से। और उसी 70% ऑफ द वाटर में पूरा पानी जो है वो लगभग कैसा है? सॉल्ट वाटर है। Why so? Because 70% ऑफ द वाटर की जब मैं बात करता हूं इसमें मैं कवर करता हूं मोस्टली ओशियंस, और ओशियंस का पानी जो है वो कैसा है? सॉल्टी नेचर का है। दैट्स वाई मैंने कह दिया कि अर्थ का 70% ऑफ द वाटर जो है उसका 97% ऑफ द वाटर जो है वो कैसा है? सॉल्टी। बस 2.5% ऑफ द वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। और ये 2.5% ऑफ द वाटर जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो फॉर्म में प्रेजेंट है शायद रिवर्स में या फिर लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में या फिर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। क्लियर आउट हुआ? और 0.05% ऑफ द वाटर जो है वो H2O वेपर की फॉर्म में है इन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब अर्थ की सरफेस पे मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट है। अर्थ का 75% एरिया जो है वो वाटर ने कवर करके रखा है और उसका 97% लगभग एरिया जो है वो सलाइन वाटर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ ओशियंस। उसके अलावा जो 2.5 फ्रेश वाटर बचता है वो 2.5 फ्रेश वाटर कुछ इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉरी, एक वर्ड और मैं लिखना भूल गया, ग्लेशियर्स, दैट इज आइस कैप्स। आइस कैप्स की फॉर्म में भी ये वाटर प्रेजेंट है। तो इसी पर्टिकुलर वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम अनदर टू अगेन वन प्लेस, ये साइक्लिक मैनर में घूमने को ही हम कंसिडर करते हैं क्या? वाटर साइकिल। ये डायग्राम आपको कुछ ना कुछ बता पा रहा होगा कि ये जो अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस पर सोलर रेडिएशन की वजह से अर्थ की सरफेस पर पानी गर्म होगा, इवोपरेट होके वो ऊपर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। जैसे ही हाइट या एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ड्यू टू विच एट ए सर्टेन हाइट, एट अ सर्टेन हाइट temperature decreases, therefore vapor condense to form क्लाउड्स। और वो वेपर जो है वो ऊपर जाके क्या बना लेगी? बादल बना लेगी। वही बादल विद द टाइम बीइंग क्या करना शुरू कर देते हैं? रेनफॉल कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो अगेन वो पानी आ जाता है अर्थ की सरफेस पर। सरफेस से वो पानी इनफिल्टर होके चला जाता है अर्थ के ग्राउंड वाटर में, और कई बार वो प्रोक्लेमेशन के थ्रू आ जाता है बड़े बड़े ओशन में। और ऐसी साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल को हम नाम देते हैं क्या? वाटर साइकिल। सिंपली आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वाटर साइकिल इज नथिंग बट इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लिथोस्फीयर टू हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू अगेन हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ऐसे साइक्लिक मैनर में पानी का चलना ही कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मेन 3 स्टेप्स होती हैं। प्लीज पे अटेंशन। नंबर 1 इज इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब होता है अर्थ की सरफेस से पानी का H2O वेपर में कन्वर्ट होना और ऊपर राइज अप करना, उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। दूसरी प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। जब वो हाइट इंक्रीज करवाती है तो एट ए सर्टेन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड इंक्रीज हो गया तो दे स्टार्ट फॉर्मिंग
क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स बाद में क्या करवाना शुरू करेंगे, प्रिसिपिटेशन। पर यहां से यहां तक जो प्रोसेस हुई और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इज द सेकंड प्रोसेस। आफ्टर दैट देयर इज अ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है इन बादलों से पानी का गिरना, कहां पर, अर्थ की सरफेस पर। जैसे ही ये पानी गिरता है तो हम उसे कह देते हैं प्रिसिपिटेशन। क्लियर आउट हुआ? इसका मतलब वाटर साइकिल मेनली कंटेन थ्री प्रोसेस: इवोपरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, condensation above the surface of the earth to form clouds, and after condensation there is a start of precipitation in which water from the clouds fall at the surface of the earth. clear हो गया होगा? नेक्स्ट, अब ये होता कैसे है? ये होता है कुछ इस प्रकार से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन। अर्थ की सरफेस पे क्या आती है, सन लाइट। जैसे ही अर्थ की सरफेस पे सनलाइट आएगी, गारंटीड है सरफेस पे जो पानी होगा वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, विच स्टार्ट फॉर्मिंग क्लाउड्स टू कॉज precipitation. It means water cycle consists of three process, that is evaporation, condensation and precipitation. डायग्राम आपको क्लियर करके बता रहा होगा। देखो ये इवोपरेशन हुआ, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, एंड दीज क्लाउड स्टार्ट कॉजिंग व्हाट, रेनफॉल। क्लियर? लुक, प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल। अब बिफोर ऑकरेंस ऑफ द रेनफॉल, ये जो क्लाउड्स हैं, आपको पुराने वाली स्लाइड में भी नजर आ रहा है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, और इस वाली स्लाइड में भी क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। तो क्लाउड्स रेनफॉल कब करवाते हैं? तब करवाते हैं जब क्लाउड्स गेट सैचुरेटेड। जैसे ही बादल सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद वो बारिश करवाना शुरू करवा देते हैं इन दिस फॉर्म, इन दिस वे। क्लियर? अब प्लीज पे अटेंशन, वन मोर थिंग, दैट इफ दिस इज सन, ये आ रहे हैं सोलार रेडिएशन, और सोलार रेडिएशन से इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन से मॉइस्चर एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच गया। अगर इस क्लाउड का सैचुरेशन पॉइंट जल्दी नहीं आएगा, अगर सैचुरेशन पॉइंट जल्दी नहीं आएगा तो रेन टेक्स टाइम। रेनफॉल को होने में बहुत समय लगेगा, और जब तक रेनफॉल नहीं होगी तब तक ये क्लाउड्स क्या होते रहेंगे, कंडेंस होते रहेंगे, ड्यू टू विच इट मे पॉसिबल दैट H2O get convert into ice crystals. It means if the temperature is very low, जो below freezing point हो जाए, तो guaranteed है there is a falling down of snow at the surface of the earth. Clear? So now you understand that the evaporation is the initiating process of water cycle, after which there is a occurrence of condensation and there is a occurrence of precipitation. Again, after the precipitation, there is runoff of water from the lithosphere to the oceanic bodies or to any water bodies, or again the evaporation process start to complete water cycle. So in this entire video, now you got it with a very small sized video, that water cycle is nothing, it is the process of evaporation, condensation and again precipitation. Clear out हो गया? I hope जो भी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की बहुत ही सिंपल वे में, you all got it. Is there any doubt related to the video? You can directly ask in the comment section, or you came to meet me on at Sri Vedant Academy. Thanks a lot. Thank you so much.